नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार बोली 3 किलोवाट के रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी 30,000 की सब्सिडी। दिल्ली की रेखा सरकार ने नई योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देने की बात कही गई। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर 30,000 रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। जेएनयू ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जारी किया कैलेंडर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अपना शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया। जारी कैलेंडर में मानसून और शीतकालीन सेमेस्टर की तिथियों, परीक्षाओं और छुट्टियों का स्पष्ट विवरण दिया गया। मानसून सेमेस्टर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 जुलाई से 8 जुलाई तक चलेगी। सेमेस्टर की अवधि 9 जुलाई से 24 दिसंबर निर्धारित की गई है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब सेंट्रल वर्ष पर लगे खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाए जाएंगे। प्रदूषण से निपटने के लिए अब दिल्ली की प्रमुख सड़कों के सेंट्रल वर्ष पर लगे बिजली व अन्य खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाना अनिवार्य होगा। ये मिस्ट स्प्रे पानी की बूंदें छिड़कते हैं। ये मिस्ट स्प्रे मानसून के 4 महीनों को छोड़कर पूरे साल चलेंगे। दिल्ली पर्यावरण विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। अर्धसैनिक बलों को दिए जाने वाले पदकों को लेकर बड़ा फैसला, संभावित सूची में शामिल की जाएगी जाति। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक के दावेदारों से उनकी जाति पूछी जाती रही है। सीआरपीएफ महानिदेशालय ने इस बाबत पदकों के लिए जो संभावित नाम तय किए हैं, सभी यूनिट से उनकी एक सूची मांगी। इसमें अन्य बातों के अलावा जाति भी पूछी गई है। एमसीडी की स्थायी समिति की सीट पर 2 जून को होगा चुनाव। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की 2 सीटों पर चुनाव 2 जून को होगा। ये सीटें फरवरी में विधायक चुने जाने के बाद पार्षदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोनों पार्षद नगर निगम की वार्ड संख्या 164 और वार्ड संख्या 74 का प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों पार्षद दक्षिण जोन वार्ड समिति और सिटी एसपी जोन वार्ड समिति से एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 1 क्लिक में टिकट से लेकर खाना तक। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नया स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। हालांकि ये मोबाइल ऐप एंड्रॉइड पर अभी टेस्टिंग मोड में है और जल्दी ही उपलब्ध होगा। ऐप पर आप पीएनआर स्टेटस, कोच पोजीशन, रनिंग स्टेटस, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग चेक करने के साथ ही ऑनलाइन फूड का ऑर्डर भी कर पाएंगे। ऐप पर रिफंड के लिए भी फाइलिंग की जा सकती है, यानी अब आपको एक ही जगह पर तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इंडिया में कोविड-19 की फिर से आहट, हेल्थ मिनिस्ट्री अलर्ट मोड पर। एशिया के कुछ हिस्सों खासकर सिंगापुर और हांगकांग में कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बीच भारत में कोरोना की हल्की सी आहट महसूस होने लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 19 मई तक देश में कुल 257 एक्टिव कोविड केस सामने आए। इसमें राहत की बात यह है कि सभी मरीजों में लक्षण बेहद मामूली हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। डीडीए की अपना घर आवास योजना 2025 हुई लॉन्च, जाने फ्लैट बुकिंग की तारीख। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर, ऐसे लोग जो अपने फ्लैट लेने की बात सोच रहे हैं तैयार हो जाएं, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीडीए की अपना घर आवास योजना 2025 को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 27 मई दोपहर 12 बजे से फ्लैट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। बुकिंग की सुविधा आने वाली 27 अगस्त 2025 तक चलेगी। इस योजना के तहत एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी आवास पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। सरायकाले खां के पुनर्विकास के लिए बाधा हुई दूर, एक जगह मिलेगी बस ट्रेन, मेट्रो और नमो भारत। नमो भारत ट्रेन दिल्ली मेट्रो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और भारतीय रेलवे की सुविधा एक जगह देने के लिए विकसित हो रहे सरायकाले खां स्टेशन का काम अब तेजी से होगा। इस स्टेशन को विकसित करने के लिए बाधा बन रही जमीन की समस्या को सुलझा लिया गया है। अभी तक ये जमीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जमीन के हिस्से को एनसीआरटीसी को सौंपने की मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 15 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। पिछले साल अक्टूबर में तत्कालीन आप सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले निधि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपया कर दिया था। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से जारी एक हालिया आदेश के मुताबिक 2 मई को कैबिनेट के फैसले के अनुसार विधायक एलएडी फंड को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए रखा गया है।
दिल्ली की एकमात्र किन्नर पार्षद बॉबी ने छोड़ा आपका साथ, इस पार्टी का थामा दामन। दिल्ली में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया। अब आपकी इकलौती किन्नर पार्षद ने भी इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी ए वार्ड 43 से साल 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर किन्नर बॉबी पार्षद बनी थी। अब उन्होंने भी एमसीडी महापौर को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी से इस्तीफे की जानकारी दी है। दिल्ली वालों को अब नहीं देना होगा यूजर चार्ज, हाउस टैक्स के बकाये के लिए भी आई नई स्कीम। दिल्ली में अब कचरा इकट्ठा करने पर यूजर चार्ज नहीं लगेगा। बीजेपी ने इस शुल्क को वापस लेने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने पुराने बकाये हाउस टैक्स के निपटान के लिए माफी योजना लाने की भी घोषणा की। इन फैसलों की घोषणा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और शहर के मेयर राजा इकबाल सिंह ने की। दिल्ली से मेरठ अब 45 मिनट में इस महीने से पूरा हो जाएगा आरआरटीएस कॉरिडोर। देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का अंतिम चरण पूरा हो चुका है। अब दिल्ली के जराये काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक आप मात्र 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। नमो भारत कॉरिडोर के नाम से जाना जाने वाला ये 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा एक हाई स्पीड क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना के रूप में लागू की गई है। आपकी छात्र विंग लॉन्च, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स रखा नाम। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पार्टी के छात्र संगठन को रीलॉन्च किया। छात्र विंग का नाम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स रखा गया। कार्यक्रम के दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया, आप विधायक और अन्य नेता भी पहुंचे। इससे पहले आपके छात्र विंग का नाम छात्र युवा संघर्ष समिति के नाम से अपना एक छात्र संगठन शुरू किया था। फरीदाबाद में लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षाकर्मी और डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मंगलवार को लघु सचिवालय की बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। फरीदाबाद सेक्टर 12 में लघु सचिवालय की इमारत है। बम की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाकर्मी और डॉग स्क्वाड की टीम रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद विभिन्न कार्यालय की टीम ने जांच की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर शिक्षकों का विरोध, समर्थन में उतरे टीचर्स। अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने आवाज उठाई। उन्होंने इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। मंगलवार को प्रेस क्लब में हुई एक प्रेस वार्ता में शिक्षकों ने महमूदाबाद की तुरंत रिहा करने की मांग की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरजीत मजूमदार ने कहा कि ये गिरफ्तारी हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष में शहीद हुए लोगों की याद का अपमान है। एमसीडी के इंजीनियर पर 50,000 का जुर्माना, काम में ढिलाई बरतने पर कार्रवाई। दिल्ली नगर निगम की एक असिस्टेंट इंजीनियर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। गाजीपुर मुर्गा मंडी में पिछली कार्रवाइयों के बावजूद नए अतिक्रमण देखे गए। काम में कोताही बरतने पर इंजीनियर पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। दिल्ली नगर निगम ने शहर के पूर्वी हिस्से में औचक निरीक्षण के दौरान सरकारी जमीन से मलबा हटाने में कथित ढिलाई के लिए एक असिस्टेंट इंजीनियर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। भारत से मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने सेना प्रमुख असीम मुनीर को बनाए फील्ड मार्शल। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को भारतीय सेना की ओर से मिली मात का इनाम दिया गया। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। यह निर्णय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। अटारी बॉर्डर पर 12 दिन बाद रिट्रीट सेरेमनी, देशभक्ति गीतों पर झूमे सैलानी। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जैसे हालात पैदा किए। दोनों देशों के बीच तनाव के चलते अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी बंद कर दी गई थी। अब हालात सामान्य होने पर मंगलवार को अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी एक बार फिर से शुरू की गई। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन एवं परीक्षा नियमों में बदलाव। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है। इसके लिए परीक्षा भारत के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए करवाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन एक वर्ष में 2 बार करवाया जाता है, जिससे अधिक प्रभावी और पारदर्शिता बनाकर छात्रों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके।
दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, वित्त सचिव समेत 42 आईएएस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। दिल्ली सरकार ने नौकरशाही में बड़े फेरबदल करते हुए वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा समेत 42 आईएएस और दानिश अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है या उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूटी कैडर के 12 दिल्ली नौकरशाहों को दूसरे राज्यों में भेज दिया और इतने ही अधिकारियों को राजधानी में स्थानांतरित कर दिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश में सियासी घमासान, बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ा पोस्टर वॉर। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों पार्टीज के बीच जबरदस्त पोस्टर वॉर छिड़ गया। पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर साल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर बीजेपी की ओर से शेयर की गई। वहीं जवाब में कांग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फोटो शेयर की गई। दिल्ली की आप नेता रीना गुप्ता बनी पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरपर्सन। दिल्ली के आप नेता रीना गुप्ता को पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया। इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी को घेरा। पहले से ही आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि उसे दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। अब इस मामले में तो पंजाब की भगवंत मान सरकार बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। भारत ने ठुकराई पाकिस्तान की सिंधु जल संधि बहाली की मांग, अब नए सिरे से तय होंगी शर्तें। भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को ये साफ संदेश दिया है। भारत अब जल संधि को लेकर पुरानी शर्तों पर नहीं मानेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा भेजी गई अपील पर भारत सरकार विचार नहीं करेगी। भारत अब इस संधि को दोबारा तय करना चाहता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और भारत के हितों के अनुरूप संशोधित करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के पीएम ने फिर दी भारत को धमकी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ झूठी बहादुरी दिखाने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने भारत को फिर से धमकी दी है। पाक न्यूज वेबसाइट डॉन के अनुसार अपनी नौसेना की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पड़ोसी देश भारत ने अपने बेड़े का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की होती तो हम उसे करारा जवाब देते। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।